व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 की क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 70 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71। सो लेट्स रीड। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे वॉज 52 डिग्री सेल्सियस and on Tuesday, Wednesday and Thursday it was 50 degrees Celsius. If on Thursday it was exactly 49 degrees Celsius, then on Monday the temperature was। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर दे रखा है जो कि है 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एवरेज क्या होता है, सम अपॉन n, करेक्ट। तो मतलब मंडे में जो टेम्परेचर था प्लस ट्यूसडे के दिन जो टेम्परेचर था प्लस वेंसडे के दिन जो टेम्परेचर था, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मेरा एवरेज। तो इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज़ 52 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर जो हम सम की तरफ जाते हैं ना, तो मंडे के दिन का टेम्परेचर प्लस ट्यूसडे के दिन का टेम्परेचर प्लस वेंसडे के दिन का टेम्परेचर इज़ 52 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6। तो इन सब दिनों के टेम्परेचर का अगर मैं सम कर दूं तो वो बन गया 156। तो हम बार बार ये थोड़ी करेंगे, ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। जब भी ऐसी सिचुएशन गिवन है हम डायरेक्ट सम लिखेंगे। ठीक है, अब वैसे ही जैसे आगे बोला है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का एवरेज था 50 डिग्री सेल्सियस, तो मैं एवरेज करके थोड़ी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका सम ऑफ टेम्परेचर है 50 इज़ द मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज आर 3, सो 53 ज़ा 150, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। इफ़ ऑन थर्सडे इट वॉज एग्जैक्टली 49 डिग्री सेल्सियस, अगर थर्सडे के दिन ये एग्जैक्टली 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तो बताओ मंडे के दिन टेम्परेचर क्या था। तो ये तो बहुत ईजी है, अगर थर्सडे 49 था तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे ये कितना होगा, दोनों मिला के 150 है, ये 49 हो गया, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज 150 माइनस 49, दैट इज 101 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 156 है, जिसमें से ट्यूसडे आपका अकेले में हो गया 101, तो मंडे कितना हो गया, मंडे हो गया 156 माइनस 101, दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। The average of 15 results is 20, out of which the first 5 results are having an average of 10. The average of the rest 10 results is, alright। तो अभी मैं इसे समझाने के लिए आपको बताता हूँ, बाकी इसका एडवांस तरीका भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 15 रिजल्ट्स थे। अब रिजल्ट्स कोई भी आप एस्टिमेट कर लो, भाई कोई एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें जो बच्चों के मार्क्स आए वो 15 रिजल्ट्स अलग अलग आए। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये 15 रिजल्ट्स थे। आप ऐसे समझ लो कि टीचर्स हमारी कॉपीज़ नहीं चेक करती, तो 15 बच्चों की 15 कॉपीज़ पढ़ी हैं, है ना, रिजल्ट्स। तो उन 15 रिजल्ट्स के एवरेज मार्क्स थे 20, है ना। तो 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज आए थे, रिजल्ट्स थे 15, तो सम ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 20 इंटू 15 दैट इज 300 मार्क्स। तो टोटल मैं करूं इन 15 कॉपीज़ के मार्क्स का तो वो आ जाता है 300 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ विच द फर्स्ट 5 रिजल्ट्स आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 10। तो अब इन 15 में से जो शुरुआत के 5 रिजल्ट्स थे उनका ऑन एन एवरेज आ रहा था 10 मार्क्स का। ठीक है, ये उनका एवरेज था, और नंबर ऑफ पेपर्स कितने थे, 5। तो अगर मैं सम निकालूं तो ये कितना आता है, 50। दैट मीन्स 1 से लेके 5 तक अगर जो जो बच्चे मार्क्स लेके आए हैं उन सब का सम कर दिया तो वो आ जाता है 50। ठीक है, अब हमसे बाकी रेस्ट ऑफ द 10 का एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें सम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सम की तरफ जाते हैं। तो 6 से लेके 15 तक के बच्चों के मार्क्स जो आए हैं उनका सम कितना है, तो टोटल तो 300 है सम,
उनमें से शुरुआत के 5 बच्चों के 50 है, तो रेस्ट के 10 का कितना हुआ 300 माइनस 50, दैट इज सम हो गया 250, करेक्ट। एंड नंबर ऑफ बच्चे कितने थे 10, ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया 250 अपॉन 10, दैट इज 25 मार्क्स। देयरफॉर 25 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इजी था ना। अब इसको एडवांस तरीके से कैसे करना है, तो वो हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो जिन्होंने पढ़ा है मिक्सचर एंड एलिगेशंस वेल एंड गुड, उन्हें समझ में आ ही जाएगा। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ठीक है। सो अभी फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशंस में हम करते क्या है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिक्सचर एंड एलिगेशंस में आते हैं। सो जब एक ग्रुप का एवरेज दूसरे ग्रुप के एवरेज से कंबाइन हो रहा होता है ना, तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ पे इसका एवरेज एंड इसका एवरेज दोनों कंबाइन होके इसका एवरेज दे रखा है, तो इसका मतलब इस मेथड का यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का जो एवरेज था वो लिखूँगा, देन 6 से लेके 10 तक का बच्चों के जो एवरेज थे वो यहाँ लिखूँगा, एंड देन कंबाइंड टोटल जो बच्चों के एवरेज थे वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, गॉट इट। तो 1 से लेके 5 तक ये पहला ग्रुप हो गया, देन 6 से लेके 10 तक ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये कंबाइंड। तो 1 से लेके 5 तक एवरेज वॉज 10 मार्क्स का एवरेज था, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। द फर्स्ट 5 रिजल्ट्स आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 10, ठीक है। अब 6 से 10 तक के बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने थे वो मुझे पता नहीं, वही तो निकालना है। मैंने मान लिया x, ठीक है। एंड कंबाइन अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज उन बच्चों के 15 आए थे, सॉरी 15 तो बच्चे थे, 20 आए थे, ठीक है। अब इसकी एक ख़ास बात होती है कि जो भी कंबाइंड एवरेज होता है ना, वो एक ग्रुप के कंबाइंड एवरेज से छोटा और एक ग्रुप के कंबाइंड एवरेज से बड़ा होता है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें पॉजिटिव डिफरेंस निकालना होता है। सो 20 10 से बड़ा है एक ग्रुप के एवरेज से, तो मतलब x से छोटा होगा। तो अगर मुझे इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है तो मैं 20 माइनस एक्स करूँगा या x माइनस 20, ऑब्वियसली x माइनस 20, क्योंकि x जो है वो 20 से ग्रेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरा ग्रुप वाला 20 से छोटा हो गया, है ना। सो इधर आ जाएगा x माइनस 20 पॉजिटिव डिफरेंस, एंड इधर आ जाएगा 20 माइनस 10, दैट इज 10। अब ये जो वैल्यूज़ आई इनका जो रेशियो है ये पता है क्या है, ये एक्चुअल में इनके नंबर्स के बीच का रेशियो है। मतलब ये जो 10 एवरेज था ये 5 बच्चों का था, है ना, और ये जो x एवरेज है ये 10 बच्चों का है। तो 5:10 ये x माइनस 20:10 के बराबर हो गया, समझ में आया। तो x माइनस 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल एंड x माइनस 20 हो गया 5, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 25, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। सॉरी ऑप्शन नंबर डी था, माय बैड, इसे भी मैं ढंग से लिख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। A man had 10 children. When their average age was 15 years, a child aged 6 years died. The average age of the remaining 9 children is? Alright. So, एक आदमी के 10 बच्चे थे, ठीक है। When their average age was 15 years, जब उनका average age 15 years का था सिर्फ बच्चों का, तो उनमें से एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की थी उसकी डेथ हो गई। Very sorry for him. The average age of the remaining 9 children is? तो अब रिमेनिंग बचे हुए 9 चिल्ड्रन का एवरेज एज कितनी हुई ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑलराइट। सो द एवरेज एज वाज 15 ईयर्स इनिशियली, ठीक है, 15 साल की ऑन एन एवरेज एज थी उन 10 बच्चों की, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल वर 10, ठीक है। अब क्या होता है, हम सबसे पहले सम की तरफ जाते हैं, है ना। ये तो आप राम बाण इसको लिख लो, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना एवरेजेस में, आप हमेशा सम की तरफ जाओ, अपने आप सोल्यूशन आने लगेगा। तो द एवरेज एज वॉज 15 ईयर्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 10। तो अगर उन सब 10 के 10 बच्चों की मैं एज का सम कर दूं तो वो आ जाएगा 15 इंटू 10, दैट इज़ 150 ईयर्स। अब क्या होता है, अब ये सम जो है ये 6 साल से कम हो जाता है,
वाई? क्योंकि इसमें एक बच्चा और था जिसकी उम्र 6 साल की थी। अब वो उसकी डेथ हो जाती है, तो अब वो ग्रुप में से हट गया, तो उसका सम हम माइनस कर देंगे, तो अब सम हो गया हमारा 144 ईयर्स का। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए भाई? 10 थे, एक की डेथ हो गई, अब हो गए 9। तो बताओ उन बचे हुए 9 का एवरेज ईयर्स मतलब एवरेज एज कितनी है? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, सो 144 अपॉन 9 इज योर आंसर, दैट इज 16 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। Now question number 74. The average weight of 40 students is 40 kg. If the teacher of weight 122 kg is also included, then the average weight will become? Alright, तो अभी इनिशियली क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑन एन एवरेज वेट है 40 kgs का। अब एक टीचर का भी वेट इंक्लूड कर देते हैं, तो बताओ अब एवरेज कितना हो जाता है? सिंपल, तो वैसे ही हम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। एवरेज कितना है? 40 है 40 kgs का। अब क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है? सम निकालना है। तो उन 40 बच्चों की अगर मैं वेट का सम निकालूं तो वो हो जाता है 40 × 40, दैट इज 1600 kgs। ठीक है, तो ऐसे समझा करो, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे थे, उन सब के वेट का मैंने सम निकाल लिया, वो है 1600 किलो। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दिया, और टीचर का वेट था 122 किलो। तो अब उस क्लास में जो टोटल वेट हो गया है वो हो गया है 1622 kgs, सॉरी 1722 kgs। ठीक है, अब ये जो वेट है ये कितने लोगों का है भाई? पहले तो 40 लोग थे, 40 स्टूडेंट्स, एक टीचर और आ गया तो 41 हो गए, करेक्ट। तो अब एवरेज कितना हो गया? तो ये पुराना एवरेज था, नया एवरेज हमसे पूछा है, तो बहुत सिंपल है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे कर लेते हैं, दैट इज सम अपॉन n, दैट इज नंबर ऑफ पीपल। तो ये कितना हो गया? आई थिंक 41 × 42 आ जाएगा, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, 42 × 41, 2 4 4 2 8 4 4 16 2 2 7 1, हाँ, तो 1722 आ गया। तो देयरफॉर 42 kgs का उनका एवरेज हो गया। सिंपल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75. The average of A, B and C is 25. A is much more than the average as B is less than the average. Find the value of C. अब ये आया बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस एवरेज दे रखा है और C की वैल्यू हमसे पूछी है। लेकिन इस लाइन में एक मैजिक छुपा है। A is as much more than the average as B is less than the average. तो अब इसे पहले लिख के समझते हैं, ठीक है। मान लो हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम क्या डरेंगे? ऐसा बहुत बार होगा, हमें एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एटलीस्ट हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो A, B एंड C ये 3 नंबर्स थे, ठीक है। अब ये लिखा है A इज़ एज मच मोर देन द एवरेज एज B इज़ लेस देन द एवरेज, मतलब A एवरेज से उतना बड़ा है जितना B एवरेज से छोटा है। तो एवरेज है 25, ठीक है। अब लेट्स से A जो है वो एवरेज से X बड़ा है, ठीक है, X नंबर से बड़ा है, तो B कितना हो गया? B हो गया 25 माइनस X, करेक्ट। और C कितना है? C को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी रखी है। तो अब ध्यान दो, अब मैं इनका अगर सम निकालूँ तो सम कितना आ जाएगा? ये X से X तो कैंसिल हो गए, ये सम आ गया 50 प्लस C। अब ध्यान दो, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ 3। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है भाई, एवरेज तो आपका तीनों का है 25। तो देखो ये तो आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई? 25 × 3, ये हो जाएगा 75 माइनस 50, तो C की वैल्यू मिल गई मुझे 25। सिंपल, तो हम खामखा डर रहे थे। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई ध्यान दो, A इज़ मच मोर देन द एवरेज एज B इज़ लेस देन द एवरेज। अब A उतना ही बड़ा है एवरेज से जितना B लेस है, तो जितना बड़ा और जितना लेस ये बैलेंस आउट हो जाते हैं और मिडिल वैल्यू जो आती है
वही हमारी एवरेज होती है। तो जो मिडिल वैल्यू है उसी पे सी ने मेंटेन किया, तो जो एवरेज था वही सी की वैल्यू आ गई, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट हमें पता कैसे चलते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम क्वेश्चंस पे फैमिलियर हो जाते हैं, उतना ही हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है और ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इसे फंक्शन करके बता देता है कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा। इनफैक्ट अगर आपको पूरी प्रिपरेशन होती है एंड आप फेमिलियर होते हैं इन कॉन्सेप्ट से, तो आप इसे करने की भी कोशिश नहीं करते, आप देख के बता देते हैं कि जो एवरेज है वही सी की वैल्यू आएगी। एंड इनफैक्ट अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो आप इसको और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। एंड इसमें एक्चुअली आंसर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही दे रखा है, अरिथमेटिक मीन करके। तो वैसे मैंने उससे बताया नहीं क्योंकि बहुत लोगों ने अभी एपी पढ़ा नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जब पढ़ लोगे तब आ जाएगा। अभी तो हम समझ गए ना कैसे होना है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 71 to 75। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।